दोस्तों कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। दोस्तों ये मैं कुछ एग्रीकल्चर हेरिटेज के कुछ इम्पोर्टेंट कोर्स सीरीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। दोस्तों बिना देरी के और बिना समय गवाए प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अच्छी लगी तो शेयर कर देना। चलते दोस्तों पहले क्वेश्चन। केवल यज्ञवेद में उगाई जाने वाली फसल थी जौ। गेहूँ और जौ किस्में हैं रबी की। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जैविक खेती वाला राज्य कहलाता है? दोस्तों सिक्किम। जो यही है जो बिना खाद बीज और केवल जैविक खेती के बिना ही फसलों को बोता है, वो है सिक्किम। दोस्तों तो चौथा प्रश्न, सुनहरी क्रांति संबंधित है, वो है उत्थान विज्ञान शब्द से। पांचवा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर है कृषि। 6, फसल में सिंचाई करने की प्रथा विकसित हुई थी वैदिक काल से। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ी सिंचाई योजना है? इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों 8वां प्रश्न है, भारत में कृषि की सामान्य पद्धति है मिश्रित। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों 10वां प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय विकास योजना शुरू करने की घोषणा की थी? दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। दोस्तों 11वां प्रश्न, झूम खेती को इस नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों वो है स्थानांतरित खेती। 12वां प्रश्न, खेती की वह प्रणाली जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है, दोस्तों काश्तकारी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों ये आपके 2023 के एग्ज़ाम में 100% आएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न 13 की ओर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था स्थित है, दोस्तों ये है करनाल में। दोस्तों 14वां प्रश्न, नई कृषि नीति कब स्थापित की गई थी? दोस्तों वो गई थी जुलाई 2000। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन से उत्तेजक फसल है? दोस्तों वो है आपकी चाय और कॉफ़ी आपकी उत्तेजक वाली फसलें हैं। तो चलते हैं 16वां प्रश्न, परमाकल्चर संबंधित है पारिस्थितिक कृषि से। चलते हैं दोस्तों 17वां प्रश्न, मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। दोस्तों चलते हैं 18वां प्रश्न, जीरो बजट प्राकृतिक खेती की सलाह किसने दी? सुभाष पालेकर ने। दोस्तों 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ ऋतु की नहीं है? दोस्तों वो है आपकी सरसों। वाइटिकल्चर संबंधित उत्पादन के लिए है, दोस्तों वो है आपकी वाइटिकल्चर अंगूर के लिए। 21वां प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मत्स्य संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोचीन में। जो मछली पालन वो संस्था मुख्यालय कहाँ है? कोचीन में। दोस्तों 22वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों भारत की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन है और इसी में विश्व के हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। 30वां प्रश्न, निम्न में से किसने गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? दोस्तों गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है आपको जूट को। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आज शाम तक इंग्लिश की जो आपके पेपर हुआ है उसकी सीरीज़ आ जाएगी और आंसर की उसकी बहुत बेस्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जाकि तुम सबसे पहले वीडियो को आप देख पाएँ। 24वां प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्था की स्थापना हुई थी। जो तिलहन अनुसंधान संस्था की स्थापना हुई, जो तिलहन की अनुसंधान हुआ है दोस्तों वो हुई थी 1977 में। 25वां प्रश्न है, 25वां, गेहूँ के फसल की बुवाई के लिए गेहूँ का सर्वोत्तम समय है। दोस्तों जो गेहूँ और आलू की जो रबी की फसल है इनका वो पूछ रहा है गेहूँ और का सर्वोत्तम समय बोने का, दोस्तों वो है अक्टूबर और नवंबर। दोस्तों ये है आपका 26वां प्रश्न, जीरो टिलेज के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो जीरो टिलेज है वो है JB ट्रिपलेट को। 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा फल सर्वाधिक क्षेत्र में खेती की जाती है? दोस्तों आम की सर्वाधिक क्षेत्र में खेती की जाती है। दोस्तों इसमें
इसका रोग लगने वाला है ब्लैक टिप, जो भट्टे के धुएं से इनमें रोग लग जाता है, ब्लैक टिप। दोस्तों 28वां प्रश्न चलते हैं, भारत का प्रथम स्थान है उत्पादन में, दोस्तों वो है काजू। 29वां प्रश्न, गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूलतम वर्षा का मान है 75 सेंटीमीटर। दोस्तों 30वां प्रश्न, सन 2022-23 के दौरान अनाजों का अनुमानित उत्पादन है। दोस्तों इसका प्रश्न हमको मिला नहीं है, इसीलिए 31वां प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि विज्ञान की एक शाखा है जो मिट्टी, पानी और फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और प्रथाओं से संबंधित। दोस्तों वो पूछ रहा है सस्य विज्ञान, जो कृषि विज्ञान की एक शाखा है जो मिट्टी और पानी और फसल प्रबंधन से, दोस्तों वो जो क्रॉप प्रोटेक्शन और सोइल मैनेजमेंट की बात कर रहा है दोस्तों, वो है सस्य विज्ञान। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है दोस्तों दूसरा, जो विश्व में भारत का स्थान है वो दूसरा है फलों सब्जियों में। दोस्तों चलते 33वें प्रश्न की ओर, पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए मृदा का अनुकूलतम पीएच होता है, वो होता है दोस्तों 6.5 से लेकर 7.5 तक। चलते दोस्तों 34 प्रश्न की ओर, भारत का शीर्ष मुगा रेशम उत्पादन राज्य दोस्तों वो है असम। 35वां प्रश्न, काला नमक धान उत्तर प्रदेश के लिए किस क्षेत्र में उगाया जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इसमें हम पूरे 50 क्वेश्चन अटेंड करेंगे दोस्तों, इसमें 50 क्वेश्चनों को हम देखेंगे। और दोस्तों 36वां प्रश्न है, मूंगफली की सर्वोत्तम उत्पादन होता है, दोस्तों वो होता है गुजरात में। 37वां प्रश्न, स्टॉक फार्मिंग संबंधित पशुओं के प्रजनन से। दोस्तों 38वां प्रश्न, भारत सरकार के किस विभाग में न्यूनतम सर्वधन घोषित किया गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग में। जो भारत सरकार है इसके विभाग की न्यूनतम सर्वर्थन मूल्य होता है जो घोषित किया जाता है वो है कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसमें 39वां प्रश्न है, इनमें से सिंचाई की कौन सी विधि सूक्ष्म सिंचाई नहीं है, बहाव विधि। बाकी की आपकी सारी सिंचाई हो जाती है, पौछार विधि, बाकी और ये ड्रिप सिंचाई भी सब विधि हो जाती हैं दोस्तों, एक ये बहाव विधि नहीं होती है। 40वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में गेहूं का अधिकतम उत्पादन होता है, वो होता है दोस्तों यूपी में। 41वां प्रश्न, सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन कहलाता है ओलेरिकल्चर। प्रमाणित बीज की थैली पर प्रयुक्त होने वाले एक टैग का रंग होता है वो दोस्तों होता है नीला। 43वां प्रश्न, एक ही खेत में एक साल दो से अधिक फसलों को एक निश्चित कतार में उगाना कहलाता है, दोस्तों वो कहलाता था इंटरक्रॉपिंग, अंतर फसलें, इंटर क्रॉप्स। 44वां प्रश्न, भारत का गेहूं के उत्पादन में विश्व में स्थान है तीसरा, दोस्तों जो गेहूं का उत्पादन विश्व में वो कितना है, तीसरा भारत का। 45वां, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, वह दोस्तों द्यारा। तो 46वां प्रश्न, रेशम उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है, द्वितीय। दोस्तों 47वां प्रश्न, गेहूं, मसूर और जौ की खेती में ऋतु में की जाती है, गेहूं और मसूर और जौ की खेती कब की जाती है, दोस्तों ये रबी की फसलें हैं। 48वां प्रश्न, वह क्षेत्र जहां पर किसान केवल सब्जियों की खेती करते हैं इस प्रकार की कृषि कहलाती होती है दोस्तों ट्रक कृषि। 49वां प्रश्न, ऋतु के आधार पर कितनी फसल होती है, दोस्तों होती है 3। और भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और दोस्तों वीडियो अगर स्पीड ज़्यादा हो तो कम स्पीड में करके इसको पूरी देख लेना, क्योंकि दोस्तों इसमें से आप कई क्वेश्चन फंस सकते हैं। थैंक्स फॉर यू वाचिंग।